आइए दोस्तों, चलो अभी हम लोग ने क्या देखा, बेसिक देखा है। तो अब हम लोग करने वाले हैं कि क्वेश्चंस, किसका 1.3 का क्वेश्चन करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन दी फिगर एंगल एबीसी कितना दिया है, 75 डिग्री दिया है, एंड ईडीसी कितना दिया है, 75 डिग्री दिया है। फिर बोला विच ऑफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड वाई, रीजन भी देना। ओके, तो देखो एंगल दिया है एबीसी, लिखो सबसे पहला सॉल्यूशन इन ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहला क्या कहते हो, लिख लो एंगल एबीसी इक्वल टू दिया है 75 डिग्री और एंगल ईडीसी इक्वल टू दिया है 75 डिग्री। ये क्या है, गिवन डेटा है, गिवन डेटा। सबसे पहला काम गिवन डेटा। ओके, अब क्या करना है, हमको बताना है कौन सा दो ट्रायंगल क्या है सिमिलर। तो लिखो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल EDC। देखो ट्रायंगल ABC एंड EDC। सबसे पहला काम देखो हमको दिया दोनों का इक्वल है, तो लिखो एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है एंगल EDC के। ईच मेजर कितना है, 75 डिग्री। हमको बोल के दिया है गिवन डेटा में, पहला का। दूसरा चीज ध्यान से देखो कि जो सी है ना, दोनों में कॉमन है। देखो ए बी सी कॉमन एंगल है और ई डी सी इसमें भी कॉमन एंगल है। तो हम लिखेंगे एंगल ए सी बी सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई सी डी के। यहाँ पे लिख दो कॉमन एंगल, ये हो गया कॉमन एंगल। अब देखो अभी हम लोग ने देखे थे बरोबर कि जितनी प्रॉपर्टीज हम लोग देखे, टाइप देखे। अब यहाँ पे देखो दो एंगल, हाँ ये एक एक एंगल और ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जब भी कॉमन एंगल तो सेम ही रहने वाला। अगर ये 20 डिग्री तो दूसरे में 20 रहेगा, 40 है तो 40 ही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं अब कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, ए डी सी के। अब रीजन में क्या देंगे, रीजन में क्या देगा, हमने दो एंगल को सेम किया। तो लिखो बाय द टेस्ट ऑफ एंगल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो हम कुछ नहीं, अच्छी तरह से क्या है जो दिया है उसको मैंने नोट डाउन कर लिया। ये देखो एक एंगल सेम दिया था, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया उसको। फिर दूसरा में देखो हमने क्या देखा है कि भाई हम चेक कर पा रहे हैं कि जो सी है दोनों में क्या है, सेम है। तो मैंने क्या किया, उसको भी लिख दिया उठा के। कॉमन एंगल है भाई, सेम है, तो क्या जाएगा, ये दोनों एंगल सेम हो गए तो हम बता सकते टेस्ट ए सी क्या जाएगा कि जो ट्रायंगल है एबीसी और ईडीसी क्या लेंगे, सिमिलर लेंगे। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। अरे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होता है, आर द ट्रायंगल इन द फॉलोइंग फिगर सिमिलर। हमको पूछ रहा है कि ये सिमिलर है या नहीं। इफ यस देन टेल मी विच टेस्ट। मतलब क्या हो रहा है कि अगर जो दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है, अगर है तो कौन से टेस्ट से ये सिमिलर है, हमको टेस्ट का नाम लिखना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो चेक करो कि हम क्या देख पा रहे हैं कि सब क्या है, साइड के बारे में बोला है भाई। एंगल तो है नहीं, सब क्या है साइड क्या सबका, तो जाहिर सी बात है साइड से ही होगा तो होगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, PQ निकालेंगे। PQ लिख दो पहले इन ट्रायंगल, एक काम को पहले रेशियो निकालते हैं बाद में। PQ अपन में क्या जाएगा, LM। तो PQ पे कितना 6 है, LM पे कितना 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया 2 आ गया। तो PQ अपन में LM इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू आएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा निकाल लो QR अपन में MN। तो 8 अपन में 4, 4 2 जा 8। तो QR अपन में MN का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया इक्वेशन नंबर 2। थर्ड निकालते हैं, थर्ड क्या बचा है, PR अपॉन में LN। PR का वैल्यू 10 है, LN का वैल्यू 5 है, 5 2 जा 10। तो PR अपॉन में LN इज इक्वल टू 2 आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब एक चीज ध्यान से देखो कि तीनों में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, सबका रेशियो क्या हो जाएगा, सेम है। लिखो PQ अपॉन में LM
इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन में एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन में एल एन। ये क्या होगा, तीनों सेम होगा। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो हम लोग क्या बताते हैं कि ट्रायंगल, लिखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन, फिर ये पूरा उठा के लिख देता हूं मैं, पी क्यू अपॉन में एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन में एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन में एल एन। ऐसा जब भी रहा तो ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एल एम एन के। रीजन में क्या आएगा, बाय द टेस्ट ऑफ, कौन सा टेस्ट हो जाएगा, साइड साइड साइड, क्योंकि हमने क्या किया, तीनों साइड को यूज किया, तीनों साइड क्या प्रोपोर्शन में है, तो ये क्या जाएगा अपना आंसर हो जाएगा और रीजन में ये आ जाएगा। ओके, नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। अरे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि कोई तो दो फिगर देके रखा है और बोला है इन शोन दैट द फिगर, फिगर में देखना आपको, टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर। देखो पहला पोल बड़ा वाला उसका हाइट कितना 8 मीटर है, ओके, और दूसरा पोल क्या उससे छोटा है जिसका हाइट कितना है 4 मीटर है, ओके। फिर क्या बोला है, आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, दोनों क्या है ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्या है ग्राउंड पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ओके। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, ओके। अब क्या बोलता है, ग्राउंड इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6। अभी सपोज इसमें कि मैं एक शैडो बन जाता हूँ, मतलब मैं एक पोल बन गया, हाँ, अब मैं पोल हूँ तो जैसे सनलाइट तो मेरे पर आएगा ही, जब सनलाइट आएगा मेरे पर तो मेरा कुछ तो शैडो बनेगा, वो सनलाइट आएगा तो मैं क्या करूँ, सनलाइट को रोके, तो यहीं पे चेक कर लो, ये देखो मेरा हाथ है सामने पोल, ये देखो ये क्या बन रहा है, शैडो बन रहा है ना, ये देखो शैडो बना ना, ये देखो क्रिएट हो रहा है ना। तो शैडो जो ये जो पोल के वजह से शैडो बन रहा है उसका वैल्यू कितना दिया, 6 दिया छोटे वाले, ओके। तो हमको बोला है जो बड़े वाले का, बड़ा वाला जो पोल है उसका जो शैडो बनेगा उसका वैल्यू कितना होगा, ओके। हमको पहला पोल दिया है और उसका शैडो का वैल्यू भी दिया है, दूसरा पोल दिया है उसका शैडो का वैल्यू पूछा है, ओके। तो शैडो मतलब होता है परछाई। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करना सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्या बोल के दिया है कि दो ट्रायंगल हैं, बराबर, तो लिख देता हूं मैं ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, पहले पी क्यू आर लिख दो, पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब हमको इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, हमको बताना है कि दो पोल कौन सा है, तो लिखो पी आर बी द स्मॉलर पोल, ओके, और पी आर का वैल्यू कितना दिया है 4 मीटर दिया है, सबसे पहला काम। और ये क्या है एसी, तो लिखो एसी बी द बिगर पोल, और एसी का वैल्यू कितना दिया है 8 मीटर दिया है। और ये देखो क्यू आर बी द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल, और ये क्या जाएगा BC, और क्यू आर का वैल्यू दिया ना, क्यू आर का वैल्यू क्या जाएगा 6 मीटर, बराबर। और BC बी द शैडो ऑफ बिगर पोल, और BC का वैल्यू क्या दिया है, BC का वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। हमने क्या किया, जो दिया हमने उसको डिनोट कर दिया, बराबर। अब एक चीज ध्यान से देखो कि जो दोनों का मतलब दो खंबे हैं पोल से, उसके ऊपर जो सनलाइट क्या पड़ रहा है, सेम टाइम में पड़ रहा है, जो भी सनलाइट आ रहा है क्या आ रहा है, सेम टाइम में आ रहा है। जैसे मैं कि यहाँ पे देख लो, ये दो मैंने रखा हूँ, जो ये दोनों के ऊपर लाइट आ रहा है, दोनों मेरे हैंड के ऊपर जो लाइट आ रहे हैं वो क्या सेम टाइम पे आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं इस पे पहले लाइट पड़ रहा है इस पे बाद में लाइट पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता ना, दोनों पे लाइट क्या आता है सेम टाइम आता है। और जब भी दोनों पे लाइट सेम टाइम में आएगा तो दोनों क्या देंगे, ट्रायंगल्स आर सॉरी सिमिलर, क्या देंगे सिमिलर। तो यहाँ पे लिखो ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर रहेंगे ट्रायंगल, पी क्यू आर ट्रायंगल किससे हो जाएंगे सिमिलर, ए बी सी के,
यहाँ पे रीजन में दे देंगे, एक काम करो पहले, चलो यहाँ पे रीजन दे देते हैं ना। क्वेश्चन क्या बोला, सनलाइट का पड़ रहा है, एक ही समय पे दोनों पड़ रहा है। देख लो यहाँ पे बोल के दिया है, किधर क्या, हाँ, सनलाइट इज ये शैडो है, तो लॉन्ग विल बी द शैडो बिगर पोल एट द सेम टाइम पे आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे सनलाइट जो उसके ऊपर पड़ रहा है, बराबर, उसके ऊपर जो सनलाइट पड़ रहा है, सनलाइट पर जो शैडो पड़ रहा है, तो लिखना है दिस शैडो कास्ट एट द सेम टाइम। जो शैडो पड़ रहा है यानी कि दिस शैडो कास्ट एट द सेम टाइम, इसके ऊपर पोल के ऊपर जो शैडो सनलाइट का जो सनलाइट की वजह से जो शैडो आ रहा है वो क्या है, सेम टाइम पे पड़ रहा है, तो इसके लिए क्या जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स चल जाएंगे सिमिलर। और मैंने अभी जस्ट बताया था कि जब भी ट्रायंगल्स क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, तो हमको क्या करना है, द साइड्स आर प्रोपोर्शन में चले जाएंगे। तो हमको चलो लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू, क्या जाएगा, पी क्यू अपॉन में ए बी हो जाएगा, बराबर क्यू आर अपॉन में बी सी हो जाएगा, इज इक्वल टू पी आर अपॉन में ए सी, पी आर अपॉन में ए सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल करते प्रोपोर्शन जाते हैं। तो चेक करो किस से वैल्यू दिया है, पी आर का वैल्यू दिया है और क्यू आर का। तो पी आर किधर है, पी आर इधर है, क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है, अपॉन में बी सी। एक काम करो पहले दोनों को ले लेता मैं, क्यू आर अपॉन में बी सी इज इक्वल टू पी आर अपॉन में ए सी। अब पहले देखो क्यू आर का वैल्यू कितना दिया, 6 दिया है, बी सी का वैल्यू कितना दिया है, x है, इज इक्वल टू पी आर का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, और AC का वैल्यू दिया है 8 दिया है। ओके, आप चाहो तो डायरेक्ट ये दोनों भी लिख सकते हो, तो तीनों लिख दो, कुछ फर्क पड़ने वाला है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो x इंटू 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 8। अब इधर इंटू इधर जाए तो डिवीजन में, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन में 4 टू जा 8, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 2, x इक्वल टू कितना हो गया, 12, x इंटू 12 हो गया। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो शैडो पड़ रहा है बड़े वाला कितना होगा, तो इसका वैल्यू कितना है अपना 12 आ गया। लेकिन हमको आंसर में लिखना है ये वाला कि शैडो ऑफ अ बिगर पोल कितना है, इसका बीसी का वैल्यू, तो यहाँ पे लिखना है वैल्यू वैल्यूनेशन। क्वेश्चन में क्या दिया है उसके हिसाब से लिखते हैं, लेंथ ऑफ दिस शैडो, हाँ देखो, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ बिगर पोल कितना आ गया है, 12 मीटर। आंसर में कितना जाएगा, 12 मीटर। इसे आप फाइंड। ओके, देखो कुछ नहीं है, दो पोल्स था, उसके क्या उसको शैडो पड़ रहे हैं, और शैडो एक ही साथ किसके ऊपर, जमीन के ऊपर गिर रहे हैं, तो इसके लिए क्या जाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स साथ सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होता है, उनके जो साइड्स थे क्या प्रोपोर्शन में चल जाते हैं। तो फिर हमने क्या किया, प्रोपोर्शन में क्या वैल्यू रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या किया, हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब इसको क्या करो, नोट डाउन करो, फिर करते हैं हम लोग आगे। चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी एपी परपेंडिकुलर है बीसी, बीक्यू परपेंडिकुलर है एसी, और बीपीसी क्या है, कोलिनियर है, एक रेखीय है। AQC भी क्या है, कोलिनियर एक रेखीय है। तो प्रूफ करने वाला है CPA, उसके बाद ये क्या है, CPA सिमिलर है ट्रायंगल CQB के। फिर हमको कुछ वैल्यूज दिए, उसका वैल्यू फाइंड करना होगा। ओके, तो देखो सबसे पहला काम क्या बोला है भाई, AP BC ऊपर, देखो ये जो AP है BC ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, और मैंने लास्ट टाइम बताया जब परपेंडिकुलर रहता है तो वहां पे एंगल कितनी बनता है, 90 डिग्री बनता है, तो बन यहाँ पे 90 डिग्री। फिर दूसरा क्या बोला है, BQ परपेंडिकुलर AC, देखो BQ क्या है, परपेंडिकुलर AC के ऊपर, यहाँ पे भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके, फिर क्या होता है, फिर बोला है देखो
बी टी सी ठीक है, कोलिनियर है, एक रेखीय है। फिर ए, ये देखो ए क्यू सी, ये भी क्या है, कोलिनियर है, एक रेखीय। ओके, फिर हमको एक चीज बोला तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। देखो जो क्वेश्चन दिया था हमने लिख लिया। अब जो गिवन डेटा पे जो भी दिया है वो लिखते हैं। फर्स्ट काम में क्या बोला है, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो क्या बोला, पहला ए बी परपेंडिकुलर है बी सी, फिर दूसरा क्या है बी क्यू परपेंडिकुलर है ए सी, फिर एक चीज और दिया है कि बी डैश पी डैश सी कॉमा ए डैश क्यू डैश सी, ये दोनों क्या है, कोलिनियर से। ये हो गया। उसके बाद हमको प्रूफ करने क्या बोला है, ये गिवन डेटा है। हाँ, ये क्या अपना डेटा है, डेटा क्या है, गिवन डेटा है, हमने लिख लिया सबसे पहला काम। फिर हमको प्रूफ करने क्या बोला है, टू प्रूफ में क्या बोला है, ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर है ट्रायंगल सी क्यू बी के। फिर प्रूफ करो, ये काम हो गया। अब देखो जो ट्रायंगल बोला सी पी ए, देखो सी पी ए ये वाला है, हाँ सी पी ए, इसमें देखो तो 90 डिग्री तो लिख दो, इन ट्रायंगल सी पी ए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। पहले क्या है सी पी ए, लिखो एंगल सी पी ए कॉन्करेंट है। दूसरे में क्या है सी बी क्यू है ना, तो सी क्यू बी, ये भी देखो 90 डिग्री का लिखो, ट्रायंगल सी क्यू बी क्या है, ईच मेजर कितना है 90 डिग्री, जो देर में हमने बता दिया उसको सबका मेजर कितना 90 डिग्री, पहला काम होगा। और इसी वापस देखो, हाँ सी पी ए और सी क्यू बी, यानी ये क्या है, कॉमन एंगल है। ओके, क्या है, एंगल एंगल पी सी ए, जो भी एंगल रहता है सेम उसको बीच में लिखो, जो भी एंगल आप यूज करो उसको बीच में लिखो। एंगल क्यू सी बी क्या जाएगा, कॉमन एंगल, क्या जाएगा, कॉमन एंगल। ओके, अब ये हो गया। अब देखो हमने क्या किया, दो एंगल को सेम कर दिया है। तो आपको पता है जब भी दो एंगल सेम रहता है तो क्या होता है, टेस्ट कौन सा रहता है, ए टेस्ट। तो यहाँ पे लिखो ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी क्यू बी के। यहाँ पे क्या रीजन, बाय द टेस्ट ऑफ एंगल से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और जब मैंने बताया था पहला काम देखो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, पहला अपना काम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हमको क्या बोला, अभी वैल्यू दिया है, तो पहले क्या करना, जो वैल्यू दिया लिख लो। अब दिया है ए पी इज इक्वल टू दिया है 7 और बी क्यू इज इक्वल टू दिया है 8 और बी सी इज इक्वल टू दिया है 12 और ए सी क्या किया हमको पूछा है। ओके, तो अभी हम लोग को पता है कि जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या होता है, जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो इसके जो साइड्स पे क्या होता है, प्रोपोर्शन से रहता है, बरोबर। तो सब लिखो भाई, सी पी अपॉन में, देखो सी पी अपॉन में क्या जाएगा, सी क्यू इज इक्वल टू पी ए अपॉन में क्या जाएगा, पी अपॉन में आया क्यू बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन में सी बी, सी ए अपॉन में सी बी क्या जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब जिसका इसका वैल्यू दिया उसको लिख लो भाई, एपी दिया है, बीक्यू दिया है, बीसी और एसी दिया है। एपी दिया है, बीक्यू दिया है, बीसी और एसी दिया है, ये काम दिया, इसको नहीं दिया, इसको लिख लो। पी ए अपॉन में क्यू बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन में सी बी, तीनों दूसरे के इक्वल, आप किसी भी दो को ले सकते हो। ओके, तो देखो एपी का वैल्यू कितना दिया, एपी पी ए का वैल्यू दिया है 7, क्यूबी का वैल्यू दिया है 8 इज इक्वल टू सी ए का एसी का वैल्यू पूछा है, बीसी का वैल्यू दिया है, सी ए क्यों लिखो या तो एसी लिखो चलेगा, हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, एसी लिखो सी लिखो दोनों चलेगा क्योंकि सेम ही है। यहाँ पे दिया 12। अब सेम काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो एसी का इंटू 8 में करूँ तो क्या जाएगा, एसी इंटू
8 इज इक्वल टू 7 इंटू 12। अब इधर इंटू इधर है तो डिवीजन में, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 7 इंटू 12 अपॉन में 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब क्या जाएगा 7 इंटू 3 अपॉन में 2, तो AC इज इक्वल टू 7 3 का 21, 7 3 जा 21 अपॉन में 2, 2 से इसको डिवाइड कर, 2 10 जा 20.5 बराबर। तो AC का वैल्यू क्या आ गया है 10.5। ये क्या अपना फाइनल आंसर है, क्योंकि हमको AC ही पूछा था। तो हमने क्या किया है सबसे पहला कि जो ट्रायंगल बोला था वो ट्रायंगल लिया, उसमें देखो एक चीज क्या है परपेंडिकुलर यानी क्या है 90 डिग्री है, तो हमने इक्वेशन एक तो सेम मिल गया। दूसरा में क्या हो रहा है कि जो C है दोनों ट्रायंगल में क्या है इक्वल है सेम, ओके। तो C क्या कॉमन एंगल है, दोनों में कॉमन है, तो हमने देखा कि दो एंगल क्या हो रहा है सेम हो रहा है। तो बाय द टेस्ट ऑफ AA यानी कि एंगल एंगल्स क्या रहेंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड का जो है प्रोपोर्शन में चले जाएंगे। जब प्रोपोर्शन में गए हैं तो जो वैल्यू हमको दिया था वो उठा कर रख दिया, फिर हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या किया हम लोगों ने सॉल्व किया। एक चीज और बता दो आपको, जो ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री अपना मैथ्स 2 10th का 9th का हो जो भी हो, उसको आप ध्यान से देखो ना, पूरा आंसर आपको ज्योमेट्री इसमें देगा। ना तो उनको प्लस माइनस इंटू डिवीजन से आपको आता, बाकी सब टेंशन नहीं, इसके अंदर ही सब। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे दिख रहा है दो सेम है, एक काम हो गया, दूसरा यहाँ पे दिख रहा है सेम हो गया, सिमिलर हो गया। और सिमिलर तो क्या होता है उसके करस्पॉन्डिंग किसमें से देते हैं प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन में चले गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या सॉल्व। तो ज्योमेट्री में तो बिल्कुल ही टेंशन हो, तो ज्योमेट्री में आराम से आउट ऑफ ही आपका आने वाला है। सिर्फ क्या करना आपको इसमें ढूंढने आना चाहिए, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ओके। तब तक देखते रहे हमारा चैनल।